पहले कोरोना वायरस, फिर विस्तारवादी नीति को लेकर फजीहत, और अब भारत ने चीन की कारगुजारियों के जवाब में जो कदम उठाए उससे वो पूरी तरह बैकफुट पर आ गया है। और यही वजह है कि यूरोपीय थिंक टैंक यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वीर सैनिकों ने जिस अंदाज में चीन को जवाब दिया, उसके बाद चीन असमंजस की स्थिति में आ गया है, क्योंकि वो ना तो इस मामले को हल करने की स्थिति में है और ना ही इसमें फंसा रहने की स्थिति में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि भारत से दुश्मनी मोल लेकर चीन तिब्बत और ताइवान जैसे गंभीर मुद्दों पर घिर सकता है। यानी कि चीन ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि भारत उसको हर मोर्चे पर घेर चुका है और अब वो फड़फड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अभी कुछ दिनों पहले चीनी सरकार की ओर से तिब्बत पर अपने नियंत्रण को विस्तार देने की अपनी योजनाओं की घोषणा की थी, और चीन की इस घोषणा से साफ जाहिर हो रहा है कि वो तिब्बत के लोगों के मानवाधिकारों के उल्लंघन और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन के साथ साथ कई दूसरे देश पहले ही तिब्बत मामले को लेकर चीन पर निशाना लगा रहे हैं, और यही वजह है कि यूरोपीय थिंक टैंक ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि अगर चीन एलएसी पर भारत के साथ विवाद को आगे बढ़ाता है तो उसे तिब्बत के मोर्चे पर भारत के हाथों मुंह की खानी पड़ सकती है, और फिर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए भारत तिब्बत मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है। यह मुद्दा पहले से ही कई देशों के लिस्ट में शामिल है, और चीन को यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के प्रयास को दुनिया के शक्तिशाली देशों का पूरा समर्थन है। इसके साथ ही साथ भारत चीन को ताइवान, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर आसानी से घेर सकता है। तो वहीं ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ की ओर से यह भी दावा किया गया है कि भारतीय जाबाज सैनिकों ने न सिर्फ चीन के घुसपैठ की साजिश को नाकाम किया, बल्कि भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन की छाती पर चढ़कर उसके चीनी शिविरों पर भी कब्जा किया। स्पंगुर को 500 चीनी सैनिकों ने पार करने की कोशिश की थी, और फिर भारतीय सैनिकों के साथ कम से कम 3 घंटों तक संघर्ष चला, जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी थी। फिलहाल चीन को समझ नहीं आ रहा है इस मझधार से बाहर निकले तो निकले कैसे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।